हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर गावन डे सर। ओके, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि है रिवीजन कैसे की जाती है। आपको हर टीचर यही बताएंगे कि रिवाइज करना जरूरी है। वीक में एक बार टॉपिक को रिवाइज करो, वीक में 2 बार टॉपिक को रिवाइज करो, लेकिन रिवीजन करना कैसा पड़ता है, चीजों को लॉन्ग लास्टिंग याद कैसे रखना पड़ता है, इस टॉपिक पे आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और मेरे जो एक इफेक्टिव मेथड थी रिवीजन की, मैं आपके साथ उसे शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब मैं गेट एग्जाम लिख रहा था, जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो मैंने गेट एग्जाम लिखी थी 2 बार। ठीक है, तो दोनों बार मैं गेट एग्जाम क्लियर कर चुका हूं। तो उस दौरान वो गेट एग्जाम में ना 40 सब्जेक्ट होते थे, हमें पूरे इंजीनियरिंग के 40 सब्जेक्ट याद करना होता था। तो आप याद कैसे करोगे, 40 सब्जेक्ट याद कैसे करोगे। ये सेम सिनेरियो आपके साथ भी हो रहा होगा। आप जब 11 12 जेडब्ल्यू और नीट के एग्जाम दे रहे होंगे, वहां पे भी 40 सब्जेक्ट नहीं होते, लेकिन ऑलमोस्ट 90 to 100 टॉपिक्स होते हैं। केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स से मिला के 90 के आसपास टॉपिक्स होते हैं। तो इनको याद कैसे करोगे। ठीक है, तो मैं ये मेथड बताऊंगा। देखो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैंने मेरे प्रिपरेशन के दौरान एक्सपीरियंस की थी, और वो ये है कि खुद के लिखे हुए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको जो भी टीचर पढ़ाता है ना, उसके अच्छे से खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। वो सबसे इफेक्टिव होती है। आप कोई भी किताब से उठा के पढ़ लो, उसमें उतनी पावर नहीं होती जितने आपके शॉर्ट नोट्स में ताकत होती है। ठीक है, अब होता है क्या है ना, लास्ट का जब 1 मंथ बचता है, जब आपकी एग्जाम होती है, वहां पे आपके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही काम में आते हैं, बाकी कुछ काम ही नहीं आएगा। अब जरा देखो, अब मैं कैसे करता था। मैं शॉर्ट नोट्स जब लिखता था या बनाता था, तो उसे पॉइंट वाइज बनाता था। जैसे कि अब मैं फिजिक्स का एक यदि कोई टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कि सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में सबसे पहला टर्म हम लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बाद में आता है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये टर्म्स चलते रहेंगे। तो मैं पॉइंट 1 में क्या लिखता था, पॉइंट 1 ऐसे बनाता था पेज पे और लिखता था कि पॉइंट 1 मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसके बारे में मैं हर वो चीज लिखता था जो कि मुझे याद करना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे वो स्केलर है कि वेक्टर है, उसका डायमेंशन क्या है, उसका यूनिट क्या है, मैं उसके बारे में अच्छे से लिख के रख देता था एक पेज पे। ये हो गया मेरा पूरा पॉइंट 1। पॉइंट 1 में मैंने नंबर ऑफ पॉइंट्स को कलेक्ट कर देता था। ओके, सेकंड पॉइंट में एंगुलर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, फिर एंगल ऑफ ब्रेकिंग के केसेस। ऐसे में वेरियस पॉइंट को, हर चैप्टर को मैं ऑलमोस्ट 20 से 25 पॉइंट में बना लेता था। अब यहां पे देखो, ये सब लोग कर लेते, फॉर्मूला शीट भी सभी बनाते। अब याद कैसे करना, यहां पे आर्ट्स होता है। देखो, अब मैं कैसे याद करता था, मैं जो भी फॉर्मूला शीट बनाता था मेरी, या जो भी पॉइंट या शॉर्ट नोट्स बनाना था, उसे मैं यहां पे गलतियां क्या करते हैं बच्चे, जैसे कि मान लो के पास ये बुक है, इससे मैंने मेरे शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब ये शॉर्ट नोट्स को तुम क्या करते हो, ऐसे रीड करते हो। ये तुमने बना, ये पहला पेज, अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अच्छा नेक्स्ट पेज पलटाते हो। ये सबसे वर्स्ट मेथड है रिवीजन की, जो कि आपने 10th तक यूज करते आए। ये सबसे वर्स्ट मेथड है स्टूडेंट, ये इफेक्टिव नहीं है। यहां पे आपने आपके दिमाग को बिल्कुल ही जोर नहीं दिया। आपका दिमाग इसको रीड करेगा और भूल जाएगा। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना, देखो जो भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए ना, उसको साइड में रखो, बाजू में रखो उसको, और अब क्या करो, अब उस शॉर्ट नोट्स को दिमाग में याद करने की कोशिश करो। दिमाग में याद कैसे करना सर, कुछ नहीं सर, रॉकेट साइंस नहीं करना अपने को, खाली अपने को क्या करना है, उसे याद करना है। जैसे कि मैं कैसे याद करता था बताता हूं। मैं ऐसे आंखें बंद करता था और चीजों को याद करने की कोशिश करता था कि पहले पेज पे मैंने क्या लिखा है। अच्छा, पहला पॉइंट मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा है, सेकंड पॉइंट मैंने एंगुलर वेलोसिटी लिखा है। तो एंगुलर वेलोसिटी में मैंने क्या क्या लिखा था, उसका यूनिट लिखा था, उसका डायमेंशन लिखा था, वो कौन सी क्वांटिटी ये लिखा था। तो मैं ऐसे दिमाग में याद करता था, वहां पे मुझे पॉइंट्स पूरे याद हो जाते थे। ठीक है, और जो पॉइंट मुझे याद नहीं आते थे ना, मैं उनको अलग से एक रफ बुक में लिख लेता था कि 20 या 25 में से मुझे 7-8 पॉइंट याद नहीं हुए। अब ये जो बचे हुए 7-8 पॉइंट है ना स्टूडेंट, मैं दिन भर इनको घोटता था, समझ लो इनको रटता था, क्योंकि 12th में मुझे सिर्फ चीजों को याद करना था। ठीक है, तो जो 8 9 10 पॉइंट बच गए थे ना मेरे, जो मुझे याद नहीं होते थे, मैं उनको बार बार 2 3 घंटे के बाद, 3 आवर्स के स्पैन के बाद उनको याद करने की कोशिश करता था माइंड में। हाँ यार, मैं जब एक पॉइंट भूल गया था वो क्या था, जब एक पॉइंट भूल गया था वो क्या था। ऐसा करते करते मैं दिन में मालूम क्या, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करता था। लेकिन मल्टीपल टाइम में पूरे टॉपिक को रिवाइज नहीं करता था, मैं सिर्फ उन पॉइंट्स को रिवाइज करता रहा जो मुझे पहले अटेम्प्ट में याद नहीं आए। जो भी चीजें आपको पहले अटेम्प्ट में याद आ जाएगी ना, वो आपको लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, वो आप कभी नहीं भूलोगे। लेकिन जो आपको पहले अटेम्प्ट में ही याद नहीं आ रहे, उस पर वर्क करना पड़ता है।
और उनको लेके चलना पड़ता है। मैं सोने से पहले भी, रात को सोने से पहले 11-12 बजे जब भी सोता था मैं, उसके आधे घंटे पहले मैं उन टॉपिक्स को जो मुझे याद नहीं थे उनको एक बार तो याद करता ही करता था कि मैंने दिन के एंड में कौन कौन से पॉइंट अभी भी मुझे याद नहीं है, मैं ये चीज को भी आखिरी सोने से पहले याद करने की कोशिश करता था। जैसे ही मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठूंगा 6:30-6 बजे, जब भी मेरा टाइम होता है उठने का, वो टाइम पे उठते से मैं नया कुछ नहीं हाथ में लेता था। जो भी मैंने कल पढ़ा था, जो भी पॉइंट्स मैंने कल याद करे थे, मैं पहले 15 मिनट उनको ही याद करता था। फिर से वही मेथड मेरी, बिना उस किताब को देखे, बिना मेरे शॉर्ट नोट्स को देखे कि मैंने क्या क्या लिखा था वो पेज पे। एक स्टेज के बाद स्टूडेंट क्या हो जाता है मालूम है, एक स्टेज के बाद वो जो अपना बुक है ना, वो पेज मुझे इतना तक याद था कि मैंने पहले पेज पे पहले लाइन पे क्या लिखा था, दूसरे पेज पे कॉर्नर्स पे क्या लिखा था, तीसरे पेज पे बॉटम में क्या लिखा था, मुझे इतना सब चीजें याद हो गई थी। और ये सबसे इफेक्टिव तरीका है याद करने का। आपको आपके ब्रेन को क्या कहते हैं, उसके भगाना पड़ेगा, उसको मेहनत करवाना पड़ेगा, अदरवाइज वो भूल जाएगा। क्लियर? आप कोशिश करिए ये मेथड को। अगर आपको सच में ये हेल्पफुल लगी तो मुझे प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है? थैंक यू सो मच स्टूडेंट।